लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई। तो दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कस दिया। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े ठिकानों पर रेड कर 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों शूटर्स विदेश में बैठे जो हैंडलर्स हैं उनके साथ संपर्क में थे और कथित रूप से टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे। अब 3 शूटर्स की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस एक बड़ी कामयाबी मान रही है। अब इसमें जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, कौन से ऐसे राज जिनसे पर्दा उठेगा, कई ऐसी वारदातों में शामिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग यानी कि वांटेड में। अब ऐसे में क्या होगा ये देखना होगा। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जो ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में 3 शूटर्स की, आखिर ये कहती क्या है। तो रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता यह हासिल हुई जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये तीनों शूटर माने जा रहे हैं। अब बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग थी इन शूटर्स की और टारगेट किलिंग यानी कि टारगेट को सेट कर किलिंग की साजिश रच रहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। स्पेशल स्टाफ को ये जानकारी मिली, टिप मिला। अब जब इनपुट दिया गया उसके बाद उनकी ट्रैकिंग की गई, निगरानी की गई और तकनीकी जांच के आधार पर उनको दबोचा गया, यानी कि ये दबिश लगातार जारी थी। अब इसमें एक जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का जो ये काला साम्राज्य है उसके गुनाहों का, उसके विदेशी नेटवर्क के कनेक्शंस भी सामने आए हैं। आइए अब आपको वो भी बताते हैं। तो आखिरकार विदेशी जमीन पर कौन इस नेटवर्क को फलने फूलने दे रहा था, कौन वहां से निर्देश दे रहा था। बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले जो शूटर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके आका बैठे थे विदेश में वहां से ऑर्डर्स मिल रहे थे और जानकारी डिटेल्स मिलने के बाद ही वो अपना नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन जो थे वो करने पर आमादा थे, यानी कि उस वारदात को वो अंजाम देना चाहते थे जो भी उनको ऑर्डर्स विदेशी धरती से दिए जाते। दिल्ली में कई वारदातों में ये वांटेड थे शूटर्स और पहले भी फायरिंग की वारदातों को ये शूटर्स अंजाम दे चुके हैं। चलिए, तो बात की हमने इस खबर की, लेकिन आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई, इसका नाम कई ऐसे गुनाहों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर है, तो यह लॉरेंस बिश्नोई आखिरकार है कौन, आइए आपको बताते हैं। तो देश और विदेश में कुल 84 केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के आरोप है, हत्या के प्रयास के आरोप है, रंगदारी का भी आरोप है यानी कि एक्सटॉर्शन, और हाई सिक्योरिटी जेल में वो बंद तो है लेकिन वहां से भी वो अपने नेटवर्क को चला रहा है। इसी पर बात करने के लिए और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए देव्यांशु जुड़ेंगे, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार ये जो गिरफ्तारी हुई है उस पर क्या कहना है। 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें 2 आजमगढ़ के रहने वाले हैं और 1 दिल्ली का। तो इसमें ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड केस रजिस्टर हुआ था हमारे यहाँ, तो जो कि सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर रहा है। उसको थ्रेटनिंग मैसेज आया, इनिशियली मार्च में आया 1 करोड़ का, फिर जो है बाद में उसकी अमाउंट भी बढ़ा दी गई, फिर 5 करोड़ की डिमांड उसको आई थ्रेटनिंग मैसेज, और फाइनली 3rd स्टेज में जो है उसके घर की रेकी के वीडियो और फोटो उसको भेजे गए, जिससे कि जो है ये बात हमारे पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आई और इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए जो है पुलिस ने इन 3 लोगों को पकड़ा है। तो बड़ी कामयाबी है ये, और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव्यांशु जुड़ गए हैं। देव्यांशु, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 इन शूटर्स की गिरफ्तारी बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का शिकंजा कसा गया और अब ये धरे जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आंचल जी, आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है और लॉरेंस बिश्नोई और उसके एसोसिएट गैंग्स के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आपको मामला बताना चाहूँगा कि नॉर्थ रोहिणी इलाके में एक मोबाइल शोरूम है जिसके मालिक को सबसे पहले मार्च के महीने में एक एक्सटॉर्शन कॉल आती है जिसमें 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी जाती है और उसके बाद वो तुरंत पुलिस को जानकारी देते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन इसी बीच जून के महीने में और आखिरी बार 4 जुलाई को एक बार फिर से उनके पास एक्सटॉर्शन की कॉल आती है और इस बार 1 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं। इस पूरे एक्सटॉर्शन कॉल्स की बात करें तो पहले अनिल पंडित, जो कि विदेश में बैठा गैंगस्टर है, उसका नाम लिया गया और 4 जुलाई को जब कॉल आई तो उसने कहा कि मैं हैरी बॉक्सर बोल रहा हूं। हैरी बॉक्सर की बात करें तो वो लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी गैंगस्टर है। तो कुल मिला के पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले दिल्ली के एक
लड़के को पकड़ा। उसके बाद टीम आजमगढ़ पहुंची और आजमगढ़ से 2 लड़के पकड़े। तीनों के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, शिव गोविंद, अभिनव और विवेक, ये 3 शूटर्स पकड़े हैं। इनके पास से 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद की गई हैं, जिसमें बेरेटा पिस्टल्स हैं और 9mm पिस्टल्स हैं। तो कुल मिला के इनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तमाम जितने गैंग्स हैं, उनके जो गैंगस्टर्स विदेश में बैठे हैं, उनके इशारों पर लगातार काम कर रहे थे और दिल्ली में टारगेट जो किलिंग्स हैं वो करने वाले थे। इसके अलावा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि न केवल नॉर्थ रोहिणी इलाके में मोबाइल शोरूम का जो मालिक है उसके पास, बल्कि करोल बाग और दिल्ली के कई ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके पास लगातार एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी और इन्हीं के जरिए जो है वो की जा रही थी। और इसमें जो बड़ा नाम मैं आपको आंचल जी बताना चाहूंगा, अभिनव सिंह है। अभिनव सिंह ही इन दोनों लड़कों को जो है वो ऑपरेट कर रहा था और इन दोनों को उसी ने अपने गैंग में भर्ती किया था। 2024 में नादिर शाह मर्डर केस आपको ध्यान होगा काफी फेमस था और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही जो जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लगे थे वो नादिर शाह का मर्डर किया गया था। उसमें अभिनव सिंह जो है एक मुख्य आरोपी था और तब से वो जेल में था और कुछ महीने पहले ही वो जेल से बाहर आया था। तो कुल मिला के एक अभिनव और बाकी उसके 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, आपकी रिपोर्ट के जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि टारगेट किलिंग के लिहाज से कौन से इलाके और जो रसूखदार लोग हैं उन्हें चिन्हित करने की कोशिश ये तीनों शूटर्स कर रहे थे, और ये विदेशी नेटवर्क का जो एंगल है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो हाई सिक्योरिटी जेल में है, किस तरह से अपने इस गुनाह की, हम पूरे साम्राज्य की बात करें जिसे वो चला रहा है। देखिए, इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है और आखिर उसका गैंग चल कैसे रहा है। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के कई ऐसे साथी गैंगस्टर्स हैं जो कि हिंदुस्तान से फरार हैं। वो अलग अलग देशों में बैठे हैं, उसमें वो अमेरिका में भी बैठे हैं, कनाडा में भी बैठे हैं, पुर्तगाल में बैठे हैं और बाकी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बैठकर वो जो है इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑपरेट करते टाइम वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में जो युवा लड़के हैं या फिर जो जुवेनाइल्स हैं जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल होती है, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से वो कनेक्ट करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनको चिन्हित करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अपना प्रचार करते हैं और इसके अलावा कई और जो जानकारियां हैं उनकी सोशल नेटवर्किंग में जो है वो होती हैं, जिसके जरिए एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है कि आखिर दिल्ली में कौन कौन सा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन है जो कि एक्सटॉर्शन मनी दे सकता है। जिसके बाद उसका नंबर निकाला जाता है, उसका एड्रेस निकाला जाता है और विदेश में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं अपने जो हिंदुस्तान में बैठे गुर्गे हैं उनको इशारा करते हैं और उन्हीं से कॉल कराते हैं और इस तरह से फायरिंग की जाती है और एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती है। जी दिव्यांश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को न्यूज़ पंच में साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर